नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे अंग्रेज के विरुद्ध सबसे पहले युद्ध का आरंभ करने वाली रानी कौन थी। तो इस रानी का नाम चेन्नम्मा था। देश की वामपंथियों ने जो इतिहास लिखा है उससे अधिकतर असली इतिहास गायब कर दिया गया है और क्रूर आक्रमणकारी लुटेरे बलात्कारी मुगलों का और देश की संपत्ति लूट ले जाने वाले अंग्रेजों का महिमा मंडन किया गया है। लेकिन देश की आज़ादी में उनके खिलाफ लड़कर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले का इतिहास लिखा ही नहीं गया। रानी चेन्नम्मा भारत की स्वतंत्रता से हेतु सक्रिय होने वाली पहली महिला थी। सर्वथा अकेली होते हुए भी उसने ब्रिटिश साम्राज्य पर कड़ा धाक जमाया रखा। अंग्रेजों को भगाने में रानी चेन्नम्मा को सफलता तो नहीं मिली, किंतु ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खड़ा होने हेतु रानी चेन्नम्मा ने अपने अनेक स्त्रियों को प्रेरित किया। कर्नाटक के कितूर संस्थान की वह चेन्नम्मा रानी थी। आज वह कितूर की रानी चेन्नम्मा के नाम से जानी जाती है। आइए इतिहास में थोड़ा झांक कर उनके विषय में अधिक जान लेते हैं। रानी चेन्नम्मा का बचपन। रानी चेन्नम्मा का जन्म ककती गांव में कर्नाटक के उत्तर बेलगाम 1758 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 56 वर्ष पूर्व हुआ था। बचपन से ही उसे घोड़े पर बैठने, तलवार चलाना तथा तीर चलाना इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। पूरे गांव से अपनी वीरतापूर्वक कृत्यों के कारण से वह परिचित थी। रानी चेन्नम्मा का विवाह कितूर के शासक मलसारज देसाईयों से 15 वर्ष की आयु हुआ। उनका विवाहोत्तर जीवन 1816 में उनके पति की मृत्यु के पश्चात एक दुख भरी कहानी बनकर रह गई। उसका पुत्र था, किंतु दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। 1824 में उनके पुत्र ने अंतिम सांस ली तथा उस अकेली ही को ब्रिटिश सत्ता से लड़ने हेतु छोड़कर चला गया। रानी चेन्नम्मा एवं ब्रिटिश सत्ता। ब्रिटिशों ने संस्थानिक संस्थानों पर व्यय समाप्ति का नियम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया। इस घोषणानुसार स्थानिक शासनकर्ता को यदि अपनी संतान न हो तो बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इससे उनका संस्थान ब्रिटिश साम्राज्य में अपने आप समाविष्ट हो जाता था। अब कितूर संस्थान धारवाड़ जिलाधिकारी श्री ठाकरे के प्रशासन में आ गया। श्री चापलिन उस क्षेत्र के कमिश्नर थे। दोनों में नए शासनकर्ता को नहीं माना तथा सूचित किया कि कितूर को ब्रिटिशों का शासन स्वीकार करना होगा। ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध। ब्रिटिशों के मनमाने व्यवहार की रानी चेन्नम्मा तथा स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। ठाकरे ने कितूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों के साथ ठाकरे मारा गया। एक छोटे शासक के हाथ अवमानजनक हार स्वीकार करना ब्रिटिशों के लिए बड़ा कठिन था। मैसूर तथा सोलापुर से प्रचंड सेना लेकर उन्होंने कितूर को घेर लिया। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध टालने का अंत तक प्रयास किया। उसने चापलिन तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से बातचीत की, जिनके प्रशासन में कितूर था। उनका कुछ परिणाम नहीं निकला। युद्ध घोषित करना चेन्नम्मा को अनिवार्य किया गया। 12 दिनों तक पराक्रमी रानी तथा उनके सैनिकों ने उनके किले की रक्षा की, किंतु अपनी आदत के अनुसार इस बार भी देशद्रोहियों ने तोपों के बारूद से के कीचड़ व गोबर भर दिया।
1824 में रानी की हार हुई। उन्हें बंदी बनाकर जीवन भर के लिए बेलहोगल के किले में रखा गया। रानी चेन्नम्मा ने अपने बचे हुए दिन पवित्र ग्रंथ पढ़ने में तथा पूजा पाठ करने में बिताए। 1829 में उनकी मृत्यु हुई। चित्तूर की रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध भले ही ना जीत सकी, किंतु विश्व के इतिहास में कई शताब्दियों तक उनका नाम अजर अमर हो गया। ओके ओबावा अब्बावका रानी तथा केलदी चेन्नम्मा के साथ कर्नाटक में उसका नाम शौर्य से की देवी के रूप में बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा एक दिव्य चरित्र बन गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस धैर्य से उसने ब्रिटिश का विरोध किया, वह कई नाटक, लंबी कहानियाँ तथा गानों के लिए एक विषय बन गया। लोकगीत एवं लवनी गाना कवि सहिरा जो पूरे क्षेत्र में घूमते थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जोश भर देते थे। तो ऐसे चेन्नम्मा माता थी। रानी चेन्नम्मा ने हर भारतवासियों की प्रेरणा लेनी चाहिए। अत्याचार करना तो पाप है, लेकिन अत्याचार सहन करना दुगना पाप है। इस सूत्र को ध्यान में लेकर जहाँ भी देश संस्कृति के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है, उसका विरोध करना चाहिए और महिलाओं को अपने आप को अबला नहीं मानना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं जाना चाहिए। भारतीय नारी में अथाह सामर्थ्य है, वे अपने आप को पहचाने, भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। जय भारत माता, जय श्री राम।